चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कारण बच्चों पर अत्याचार बढ़ रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज और नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस यूयू ललित ने चिंता जताई है। दरअसल बाल संरक्षण प्रणाली पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि देश में बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसा का बड़ा कारण चाइल्ड पोर्नोग्राफी है। इंटरनेट पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर किसी के लिए कुछ भी अपलोड करने को गंभीर मानते हुए उन्होंने कहा कि अपलोड करने वालों की पहचान की बाध्यता होनी चाहिए। अक्टूबर को जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है, सारी विधिक सेवाएं उसमें कार्यरत हैं और जो हमारा उद्देश्य ये है कि इस देश की हर एक कोने कोने में कोई भी गांव, कूचा, गली, कस्बा जो भी है, उसमें कम से कम 3 बार लीगल एड की तरफ से कोई ना कोई उधर अपनी छाप छोड़ दें। कम से कम अपना प्रेजेंस तो उधर लोगों को महसूस हो और एक फुटप्रिंट छोड़ दें। गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कई गलतियों को जन्म देती है। दौसा में सरकार की घर घर औषधि योजना में पलीता लगाने वाले अफसरों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। सरकारी योजना पर पड़ी लापरवाही की मार, औषधीय पौधे पड़े पड़े हो गए बेकार, बचाव के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार। अब जांच की बात कह रहे जिम्मेदार, ये तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ के ये वो औषधीय पौधे हैं जिनसे दौसा के बाशिंदों को कोरोना से लड़ने की ताकत मिलने वाली थी, उनकी इम्यूनिटी बढ़ने वाली थी। लेकिन मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना को दौसा के अधिकारियों ने ऐसा पलीता लगाया कि बस पूछिए मत। आगे की कहानी तस्वीरें बयां कर रही हैं। दरअसल सिकराई उपखंड के मीना सिमला ग्राम पंचायत के लिए वन विभाग ने 1200 पौधे भिजवाए जो 150 परिवारों में बंटने थे, लेकिन इन्हें बांटने के लिए ना तो लोगों को बुलाया गया और ना ही इन्हें लोगों तक पहुंचाया गया। सर, जहाँ तक मैंने ट्राई की पूरा फील्ड के अंदर, वहाँ तक तो मुझे कोई औषधि का एक भी पौधा नहीं मिला किसी भी परिवार के अंदर। और ये लोग बता रहे हैं कि हमने इतने पौधे वितरित कर दिए घर घर में, लेकिन अभी तक किसी के पास कोई पौधा देखा नहीं। हमारे यहाँ सर ये गार्ड है फॉरेस्टर, इससे पूछा था हमने, तो इसने क्या 1200 पेड़ कहा था कि 1200 पेड़ हमने ग्राम पंचायत में वितरित करवा दिया है। तो फिर हमने लोगों से पूछा तो लोगों ने सबने कहा कि हमारे पास तो एक भी पेड़ नहीं आया। पौधे बांटे बगैर ही मीना सिमला ग्राम पंचायत प्रशासन ने अपने दस्तावेजों में 510 परिवारों को 4080 पौधे वितरित करना दिखा दिया। इसके बाद लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश हुई, लेकिन बात उलझती चली गई। मसलन लाभार्थी के हस्ताक्षर में एक ही व्यक्ति के सभी नामों के आगे हस्ताक्षर हैं, जिसकी लेखनी भी एक जैसी दिखाई दे रही है। लापरवाही की पोल इस बात से भी खुलती है कि गांव के सरपंच को इस योजना की जानकारी ही नहीं है। सर जी, मैं तो यहाँ थाने गुजरात था, मेरे से कहा सेक्रेटरी साहब ने और वन विभाग वालों ने अगर ट्रैक्टर भेज दो, मैंने ट्रैक्टर भेज दिया। मेरे को ये पता नहीं उसमें 10 आए, 50 आए, 100 आए। इस मामले पर जब दौसा के उप वन संरक्षक से बात की गई तो उन्होंने जांच का जुमला उछालकर अपना वजूद साबित कर दिया। मुझे लग रहा है एक्सेप्शंस हैं एंड मेजॉरिटी जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रही हैं उसमें इस टाइप का इशू नहीं है। एंड इवन देन इस टाइप के जो एबनॉर्मलिटी आए हैं उसको चेक करने के लिए हम प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं फैमिलीज़ को, उनको हमारे स्टाफ का एक टीम गठित करके उनकी हम रैंडम चेकिंग करवाएंगे। जनता को सुरक्षित रखने वाली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस योजना को दौसा के अफसर ही इस तरह हवा में उड़ाएंगे तो भला जनता को सरकार की इस योजना का लाभ कैसे मिल पाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और धरियावद में कांग्रेस विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस उम्मीदवार नगराज मीणा जनसभाओं से लेकर गली चौराहों तक में विकास के नाम पर वोट मांग रहे। बता दें, गहलोत सरकार धरियावद में 300 करोड़ के विकास कार्य करा रही है। टारगेट एक ही है, उपचुनाव में जीत।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद दूं, आभार व्यक्त करूं और ये अपेक्षा करता हूं 30 तारीख के बाद आप सबका आशीर्वाद से अगर मैं जीत करके जाता हूं, यहाँ की जो भी छोटी मोटी समस्या है माननीय मुख्यमंत्री का सामने रखूंगा और उसका पूरा कराने का निवेदन करूंगा। पिछले 7 साल से यहाँ पर कांग्रेस का विधायक नहीं था, विकास की गति रुक गई। इस 7 महीने में जो 2 साल में या 7 साल में आपके विधायक बीजेपी के नहीं करा सके, वो काम 7 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगराज जी मीणा के कहने से यहाँ पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास के काम दिए हैं। आगे मैं आपको विश्वास देना चाहूंगा कि आप नगराज को वापस एक आशीर्वाद दो, कामयाब करो। 2.5 साल का भी मामला है, आपको देखोगे अभी भी हमने अभी इन दिनों में भी गौतम भाई की मृत्यु हो गई हो, हमने विकास के काम रोके नहीं, फिर भी हमने लगातार पहले की तरह काम करते गए हम लोग। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।